Good morning student, this is your maths class and in this video we have to discuss how to find domain of a modulus function. Okay, जैसे देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस मॉड में एक्स। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसके डोमेन कैसे निकाले जाते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रूट में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है या जीरो वैल्यू आपका रूट में हो सकता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन मॉड एक्स हो जाएगा। ठीक है, तब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -1 डोमेन चेक करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू अगर -1 रखते हैं तो इसमें क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू -1, तो ये -1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चीज़, -1। तो ये आ जाएगा क्या, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो -1 क्या बड़ा है 1 से, तो नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा चेक करते हैं। एक्स इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन 0 0 के इक्वल तो हो सकता है, यानी ये वाला सही है। एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमारा क्या होता है, रखेंगे 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल आपका है, यानी किस किस पर वैलिड कर रहा है, देख रहे हैं 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू तक का। अगर हम यहाँ x इज इक्वल टू 2 भी रखेंगे तो 2 इक्वल 2 होगा, 3 रखते हैं तो 3 इक्वल 3 हो जाएगा, यानी ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए वैलिड होता है इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ f इज कहाँ से कहाँ आपको हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, मान लीजिए दिया रहेगा एफ एक्स एक्स फंक्शन है। ठीक है, 1/रूट मॉड एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तब इसका तो ये क्या होगा, ये जबकि डिनोमिनेटर में है तो 0 तो कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन साथ में रूट है तो पॉजिटिव वैल्यू करना होगा, यानी इसका हम कैसे लिखेंगे, मॉड एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल नहीं होगा क्योंकि इक्वल करेंगे तो डिनोमिनेटर आपको 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये क्या, नॉट डिफाइंड, तो हम नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं उसी तरह इसमें भी करना है। क्या रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू -1, तो -1 रखेंगे तो -1 मॉड में 1। ठीक है, तो इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन 1, ये तो गलत है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या हो गया, 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी आपको रॉन्ग होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम 1 रख के देखते हैं, तो 1 इज ग्रेटर देन, आपको क्या हो गया, यहाँ x इज ग्रेटर देन, इसमें 1 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू -1 है ना, ये ऐसे नहीं होगा। x इज इक्वल टू -1 इसका मतलब क्या, यहाँ -1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन -1, तो इस केस में तो ये राइट होगा, यानी ये किसके लिए राइट हो रहा है, निगेटिव वैल्यू के लिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा आपका, -∞ टू 0। ठीक है, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं करना है, हमारे किस वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, ये निगेटिव वैल्यू के लिए। या फिर हमारा डोमेन ये भी हम लिख सकते हैं कि ऑल माइनस यानी निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, उसके लिए डिफाइन होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हम देख लेते हैं, ये क्या है हमारा, मान लीजिए कि दिया रहेगा एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो हो गया रूट में मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। ठीक है, बिल्कुल सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे, एक्स माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एक्स इज ग्रेटर देन मॉड एक्स। एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो एक्स का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो -1 इज ग्रेटर देन -1, यानी -1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये इस केस में क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन 0, ये भी रॉन्ग होगा। x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो इस केस में क्या आएगा आपका, 1 इज, यहाँ रखेंगे 1 इज ग्रेटर देन 1, तो इसमें हमारा क्या आ रहा है,
-1 के लिए भी आपको वैलिड नहीं है, 0 के लिए भी नहीं है, 1 के लिए भी नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होगा। तो इसका हमारा डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा 5, यानी इसमें किसी के लिए ये नहीं होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 आपको क्या है रहेगा, मान लीजिए कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, ये है आपको 1/x प्लस मॉड एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे। तो ये नीचे है, तो नीचे है तो क्या होगा, 0 हो नहीं सकता, और साथ में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये रूट में वैल्यू दिया हुआ है। तो ये हो गया x प्लस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन -x। ओके, इसमें भी उसी तरह रखेंगे, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 इज ग्रेटर देन, ये क्या हो गया, -1 होगा। तो ये -1 इज ग्रेटर देन आपको क्या हो जाएगा, माइनस जब निकलेगा आपको मॉड से, तो ये पॉजिटिव वैल्यू, यानी निगेटिव पहले से था, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस केस में ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 -0। ठीक है, तो इस केस में भी ये रॉन्ग होगा। अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो इस केस में क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन माइनस, मॉड में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मॉड के बाहर -1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन -1। तो इस केस में क्या होगा, ये राइट होगा। तो इसका हम डोमेन क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ लिखेंगे। इसमें कौन से वैल्यू के लिए राइट हो रहा है, 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1, यानी सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। तो सारे पॉजिटिव वैल्यू जिसमें आपको 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी, और 0 आपको इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये तो देखते हैं। 5th एक और फंक्शन ले लेते हैं। 5th में हमारा क्या है, मान लीजिए कि एफ एक्स कोई फंक्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा कि मॉड एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। अगर इस तरीके का दिया रहेगा तो इसमें हम किस तरीके से निकालते हैं डोमेन, ये देखते हैं। ये भी इसमें वही कंडीशन लगेगा कि नीचे है आपको डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज कि ये रूट में है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ 0। ठीक है, हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं। मान लीजिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हो गया। ठीक है, अब हम रखते हैं x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या होगा कि -1 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1। पहले हम देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बोलें कि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो लेस वैल्यू होता है, यानी कि 2.1 हुआ ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोले कि 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो 2.9 हो कुछ भी हो, हमको लेना क्या है, 2 लेना है, यानी हमको सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेना होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि -1.2 हो, -1.2 है, तो इससे हम लेस वैल्यू लेंगे क्योंकि हमको इंटीजर वैल्यू लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -2। अगर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं -1.8, अगर इस केस में भी लेंगे तो इसका हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो इससे लेस वैल्यू जो कि इंटीजर में हो, इसका मतलब -2। तो इस तरीके से हम लेते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि एक और देख लीजिए, अगर हम बोलें कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है फंक्शन। तो ये हो जाएगा क्या, -1 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1। तो ये हो जाएगा -1 इज ग्रेटर देन -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 ही होगा। तो ये क्या हो गया, गलत होगा, क्योंकि -1 कभी -1 से बड़ा हो नहीं सकता है। अगर हम मान लीजिए कि x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 इज ग्रेटर देन 1, इस केस में भी गलत हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर हम 2 भी रखते हैं तो 2 भी क्या हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 2, तो इस केस में भी आपको रॉन्ग आ जाता है। तो चलिए हम कुछ डेसिमल पर हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू, अगर हम बोले कि 2.1 रखना है, तो इस फंक्शन में हम रखेंगे तो क्या आएगा, 2.1 इज ग्रेटर देन 2.1। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या आएगा, इस केस में 2.1 इज ग्रेटर देन 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है। तो क्या है यहाँ आपका 2.1 इज ग्रेटर देन 2,
ये आपको सही आ रहा है, 2.1 इज ग्रेटर देन 2, ये आपको सही आ रहा है, यानी कि इसका हमारा डोमेन क्या होगा। और इसी तरह की और भी चेक कर सकते हैं, जैसे x का हम वैल्यू चेक करते हैं, मान लीजिए हम बोले कि 4.1 है, तो 4.1 यानी 4.1 इज ग्रेटर देन 4.1, तो 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 ही होगा आपको, यानी 4.1 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी आपको सही है। तो ये किस किस के लिए डोमेन इसका सही होगा आपको, ये इसमें डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ आपको क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर। इस पर किस किस पर डिफाइंड होगा, जितने भी रियल नंबर होंगे उस सब पर, एक्सेप्ट इंटीजर। हम इंटीजर नहीं रख सकते, बाकी सारे रियल नंबर इसमें रख सकते हैं। चलिए तो लास्ट एक और देख लेते हैं। लास्ट हमारा 6 क्या है, कोई एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, ये 1 बाई आपको आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2। अगर इस तरह का रहेगा तो इस तरीके कैसे कर सकते हैं, ये कभी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -2 इज नॉट इक्वल 0, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट इक्वल 2, यानी कभी वो 2 नहीं हो सकता है। तो हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू हम इसमें ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम बोले कि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है। अगर हम बोले कि 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका क्या होता है, 2 ही होता है, और हमको 2 नहीं लेना है, बाकी हम सब कुछ ले सकते हैं। अगर हम बोले कि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 3 होगा। अगर हम 3.1 का बोले तो क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। अगर हम बोले कि -3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लेस वैल्यू यानी इंटीजर -4। अगर हम बोले कि 3.1 पॉजिटिव में वैल्यू रखेंगे तो इसका हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि हमें लेना क्या नहीं है, हमें 2 नहीं लेना है, तो इसका हम डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट 2, यानी हम 2 को नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ऑल रियल नंबर में से ये जो वैल्यू होता है वो उस फंक्शन से एक्सक्लूड किया जाता है। तो 2 हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, लेकिन 3 तो ले सकते हैं। तो 3 पर हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे के सारे रियल नंबर ले सकते हैं, बस हम 2 नहीं ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इस फंक्शन का डोमेन। ओके, थैंक यू।